Hello dear students, today we are going to start a new chapter that is applications of trigonometry. और ट्रिग्नोमेट्री को जो इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हम सारे फार्मूलाज, सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब वही सब चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पे कुछ जो सिचुएशंस है वो एक स्टेटमेंटल फॉर्म में जो है वो हमें यहाँ दी जाएंगी और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के कैसे हम ड्रॉ करते हैं वही सब चीज़ें हम यहाँ पे लर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट टर्म्स हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट is angle of elevation and second is angle of depression. Angle of elevation is like हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं और यहाँ खड़े होके, यहाँ पे खड़े होके हम ऊपर की तरफ को देख रहे हैं। यहाँ से खड़े होके हम ऊपर की तरफ को देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम यहाँ पे किसी छत पे खड़े हुए हैं या किसी ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं और वहाँ से खड़े होके हम नीचे की तरफ को देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बनता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल थीटा। ये लाइन पैरेलल है तो जितना ये यहाँ पे एंगल होगा उतना ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि थीटा। तो ये एंगल डिप्रेशन है और ये है एंगल एलिवेशन। एक बार दोबारा से बता देते हैं, नीचे से खड़े होके ऊपर की तरफ को देखना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल हमारा ग्राउंड के साथ बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अगर हम टॉप पे खड़े हैं और हम नीचे की तरफ को किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो जो नीचे की तरफ को एंगल बनेगा दैट वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। सो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यस, ये फिगर ऑलरेडी बुक में आपको गिवन है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, 1 बाय 1 हम इसको स्मॉल पार्ट्स में सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर जो लॉन्ग रोप है, रस्सी के ऊपर इस तरह से वो चढ़ता है, ये है रोप, और विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जिसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल खींच के जो है वो यहाँ पे बांधा गया है, वो बिल्कुल भी लूज नहीं है। और उसको इस वर्टिकल पोल के साथ बांधा गया है, यहाँ से लेके ग्राउंड पे उसको बांध दिया गया है, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या बोला जा रहा है हमें कि आप जो है वो इस जो पोल है इसकी जो आपको हाइट जो है वो फाइंड करके दिखानी है। यहाँ पे जो ए बी है हमारे पास, ये इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, ये हमारा टारगेट है, राइट। और जो रोप है, जो टावर के टॉप से हमने रोप को लेके आए थे ना, वो ग्राउंड के ऊपर कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं। जिस चीज़ को हमने लेट किया है, सपोज किया है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर। इसको हमने सपोज कर लिया कि h जो है वो क्या है? हाइट है, h बी द हाइट ऑफ द टावर, राइट। अब हमेशा, यह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक ही रूल रखना है कि जो क्वांटिटी अननोन है जिसको हमें फाइंड करना है वो हम हमेशा न्यूमरेटर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें h फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ए बी जो है हमारे पास हम ऐसे रखेंगे, जो हमें निकालना है। और हमें गिवन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ए सी जो रोप की जो लेंथ है वो हमें गिवन है, तो यानी कि ये क्या बन गया? ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ए बी कौन है? परपेंडिकुलर, और ए सी कितना है? हाइपोटेन्यूज। तो अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं हम ऊपर फॉर्मूलाज पे, यहाँ साइड पे लिखा करेंगे हम हर क्वेश्चन में P B P H H B, राइट। तो यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन बन रही है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? साइन थीटा के, राइट। तो यानी कि ए बी अपॉन ए सी
किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा, और थीटा इज 30 डिग्री हेयर, राइट। अब ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, h अपॉन 20, द वैल्यू ऑफ AC इज 20 and the value of sin 30 degree is 1/2, h is equal to 20 upon 2, 2 ones are 2 and h is equal to 10 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, टावर की हाइट, राइट। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो फिगर तो यहाँ गिवन थी, बट अदर क्वेश्चंस में फिगर नहीं गिवन है, उसमें हम सिचुएशन को, पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के हम ड्रॉ करेंगे कि वो सिचुएशन जो है हमें किस तरह की फिगर बनाएगी। अगर हमने फिगर सही बनाई है तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो पाएगा, अदरवाइज अगर हमने एक भी टर्म आगे पीछे की तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ रहा है, और उन्होंने जो वो रस्सी है उसके बारे में ये कंडीशन दी है कि वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, यानी कि उसको बिल्कुल टाइटली बांधा हुआ है। और कहाँ से बांधा हुआ है, वर्टिकल पोल के टॉप से। और पोल की हाइट कितनी है, h हमने ले ली, वो हमें फाइंड करनी है। और जो एंगल जो है रोप का जो ग्राउंड के साथ बनता है वो है 30 डिग्री, राइट। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहाँ पे कितना आ जाएगा, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल आता है, साइन 30 डिग्री के। तो h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, 1/2, h कितना है 20 अपॉन 2, द रिजल्ट इज 10 मीटर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक ट्री जो है वो ब्रेक कर जाता है, किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से। अब देखिए, हम सबसे पहले मैंने इतनी सी बात पढ़ी है, अ ट्री, इसका मतलब हम यहाँ क्या बनाते हैं, एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा ट्री, राइट, और ये है ट्री, ऐसे ट्री बना हुआ है, ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आया, तूफान की वजह से द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ऊपर जो टूटा पार्ट ना वो इस तरीके से बेंड हो जाता है कि जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच करता है, और टच करके कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। बस अब इतना हमें समझ आया कि तूफान आया। ये देखो यहाँ पे अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे कि जो तूफान आया है वो कैसे है। दिस इज द सिचुएशन हियर, लाइक यहाँ से ये पेड़ टूट गया तूफान में, और तूफान से टूट के ये यहाँ पे आके इस तरह से गिर गया, और ये हमारे पास ये ऊपर का हिस्सा ऐसा बना दिया मैंने ताकि सिमिलैरिटी जो है वो थोड़ी सी बनी रहे, कि हमें वो पेड़ जैसा लगता रहे कि वो सच में पेड़ गिरा है, ठीक है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट तो हमने यहाँ नोट ही नहीं की कि जो ग्राउंड के साथ है ना वो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री। इसको आप नाम दे दो A, B, C एंड हेयर इज D, राइट। अब कहते हैं जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे ट्री के फुट का, ये है ट्री का फुट, और कहाँ पे, जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करता है वो कितना है, 8 मीटर। तो अब यहाँ से देख लीजिए, ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 8 मीटर। और आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाना है क्या, ट्री की हाइट। क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ट्री की हाइट कैसे निकालें, ट्री तो ब्रेक कर गया, अगर ट्री ब्रेक नहीं करता फिर भी हम कुछ सोचते कि चलो हम हाइट निकालते। अब हमें कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना इसका। तो हम पता है क्या करते हैं, हम A से लेके B तक को ना H1 मान लेते हैं हाइट, और जो ये ऊपर जो ब्रेक हुआ है ना पोर्शन, इसको हमने कितना मान लिया, H2, राइट। और जो ये ब्रेक जो टूटा, जो ये पोर्शन टूटा है ना ऊपर से उठ के तो वो यहाँ पे गिरा है, तो अगर ये H2 है तो ये भी H2 हो जाएगा। क्लियर, इतना हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट h बी द हाइट ऑफ द ट्री, h बी द हाइट ऑफ द ट्री, राइट। लेकिन h तो हम कंप्लीट हाइट कैसे निकलेगी, जब हमें h1 पता चलेगा और साथ में हमें क्या पता चलेगा, h2। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ पे छोड़ दिया, राइट। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें ये दो अननोन चीज़ें जो हैं वो
दो दो जो है जो साइड्स है वो अननोन है, सिर्फ एक साइड हमें यहाँ पे गिवन है। तो इस साइड की का हेल्प लेके पहले हम H1 निकाल लेंगे और फिर इसी साइड की हेल्प लेके हम H2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं हम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अननोन क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कौन है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे, हमारा रूल है, हम यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी। तो ये फिर से क्या बन रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है हमारे पास, tan थीटा, राइट। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी इज H1, BC is 8 and the value of tan 30 is 1 by root 3. H1 is equal to 8 upon root 3. डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए तो हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। तो आंसर कितना आ गया, 8 रूट 3 अपॉन रूट 9 इज इक्वल टू a रूट 3 अपॉन 3 मीटर. This is H1. Now what we will do? We will take again this triangle in right angled triangle ABC, right? अब H1 तो आ गया but we want to find H2 also. So here we will write AC upon BC. AC is hypotenuse, BC is base. BC is base. BC is base, hypotenuse upon base will become secant. Secant 30 degree, right? H2 upon 8 is equal to cos 30 is root 3 by 2 and cos secant 30 is 2 by root 3. The value of H2 is equal to 8 to the 16 upon root 3. Again multiply and divide by root 3 and we will get 16 root 3. Root 3 will become root 9 and its value is 16 root 3 upon 3 meter, right? This is H1 and H2. Put both the values in 1. Put both the values in 1. What we will get? H is equal to H1 plus H2. H1 is 8 root 3 upon 3 plus 16 root 3 upon 3. It will become 24 root 3 upon 3 and its value is 8 root 3. 3 8 is 24. 8 root 3 meter is the answer and the value of root 3 is 1.732. So we will put this value here like 8 into 1.732. 8 to the 16, 8 3 the 24, 25 or 2, 7 8 7 the 56, 57, 58 point 13.856 meter is the right answer. Done. So this is all about question number 2 and the next is question number 3, right? A contractor plans to install 2 slides for a children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है कि वो पार्क में 2 स्लाइड्स लगाएगा बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. ठीक है, अब यहाँ पे वो 2 स्लाइड्स लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे इसकी फिगर भी 2 बना लेंगे.
एक हम यहाँ बना लेते हैं, इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं। अब किसके लिए, सबसे पहले वो किसके लिए बना रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो झूला बना रहा है, तो उसकी हाइट जो है ना वो स्लाइड की, वो कितनी रखी जा रही है, 1.5 मीटर, कम हाइट रखी जा रही है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है वो हमारे पास यहाँ पे, उसके साथ ग्राउंड के साथ वो बनाएगा एंगल 30 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। उसके बाद किसके लिए आ रहा है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, इस तरफ वो बना रहा है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हाइट थोड़ी उसकी ज़्यादा रखी जा सकती है क्योंकि बच्चे बड़े हैं, तो ये उसने हाइट रखी है। और एंगल कितना बन रहा है वो ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री, राइट। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। इसकी लेंथ L2 ले लो, इसकी लेंथ हमने मान ली L1, A B C and here is P Q R, right? And then let L1 be the length of the slide, हमने स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी ले ली है यहाँ पे, L1। अब सबसे पहले ये तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, हमें क्या नहीं पता, हमें AC तो हमें फाइंड करना है और गिवन क्या है हमारे पास, AB। तो कौन सी सिचुएशन बन रही है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विल बिकम कोसेकेंट 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना है, L1 अपॉन 1.5 एंड कोसेकेंट 30 इज 2। द वैल्यू ऑफ L1 इज 2 into 1.5 एंड इट्स वैल्यू इज 3 मीटर, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट L2 be the length of the slide in right angled triangle PQR। कितना बनेगा यहाँ पे, PR अपॉन PQ इज इक्वल टू, फिर से क्योंकि यही सेम सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे कितना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेकेंट 60 डिग्री। Here is L2 upon 3 is equal to sin 60 is √3/2, so it will become 2√3. L2 is, this is not L1, this is L2. L2 is equal to 6 upon √3. Again we will multiply the term with √3 and divide it with √3. It will become 6√3 upon √9 and that is equal to 6√3 upon 3. 3 2 जा 6. So final result is 2√3 meter, right? So this is all about the 3 questions of this exercise. Thank you.